पूरे विश्व के लोग मोटापे से परेशान हैं और मेडिसिन का उपयोग और योगा किया करते हैं और फिर अनेकों उपाय कर रहे हैं। इसके बाद भी मोटापा पेट की चर्बी घटने को तैयार नहीं है। तो आइए जानते हैं नेचुरल तरीके से आपका मोटापा कैसे घटेगा। लेकिन सबसे पहले अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। जब आप समझ जाएंगे, बिना दवा बिना खान पान को रोके आप प्रत्येक दिन जितनी चर्बी बढ़ेगी उसे प्रत्येक रात बर्न कर लेंगे, मतलब जला लेंगे। जिस तरह प्रत्येक दिन पानी पीते हैं, ठीक इसी प्रकार हर रोज अपने बढ़ते चर्बी को बर्न कर लेंगे और यह काम होगा संगीत में पिरोया गया एक विशेष प्रकार से उत्सर्जित ध्वनि से। हालांकि इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा कि ध्वनि भला मोटापा कैसे घटाएगी और चर्बी को बर्न कैसे करेगी। तो जिसे संगीत शास्त्र और ध्वनि शास्त्र का कोई नॉलेज नहीं है, वही यह बात सोच सकता है। आइए ध्वनि की शक्ति के बारे बतलाती हूँ। राजा अकबर के दरबार में जब तानसेन अपनी ध्वनि मुंह से छेड़ता था तो दीपक जल उठता था और दरबार में बैठे सभी प्रजा के शरीर में आग के जैसा ज्वाला उत्पन्न कर दिया था। फिर लोग अपने गर्म पसीने से तंग होकर उसे कम करने के लिए महान गायक तानसेन के आगे लोग हाथ जोड़ खड़ा हो जाते थे कि शरीर के गर्म पसीने को कम करें। ध्वनि के बारे में यह एक ऐतिहासिक सबूत प्रमाण है। लेकिन यहाँ अलग अलग ध्वनि अलग अलग कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अलग अलग फूल अलग अलग सुगंध दिया करते हैं। तो इस वेबसाइट पर जो ध्वनि है वह सिर्फ शरीर की चर्बी ही जलाती है, मोटापा ही कम करती है। बाकी दूसरा कोई काम यह नहीं करती है। ऐसा क्यों है, इसके बारे विस्तृत आगे बतला रही हूँ। अगर आपका वजन की संख्या 108 से अधिक है तो वजन को 108 से डिवाइड करना है। जैसे अगर आपका वजन 300 किलोग्राम है तो 300 को 108 से डिवाइड करना है तो आएगा 2.7। फिर दोनों संख्या को जोड़ दें, कुल 9 हुआ तो आपका वजन प्रत्येक रात 9 मिलीग्राम चर्बी यह ध्वनि आपके शरीर से निश्चित तौर पर घटा देगी। यकीन नहीं आता तो वेट मशीन में सुबह उठकर जांच पड़ताल कर सकते हैं। इतनी चर्बी को यह आपके शरीर से जला देगी, अर्थात नष्ट कर देगी। और अगर आपका वजन 108 की संख्या से कम है, जैसे आपका वजन 90 किलोग्राम है, तो 108 को 90 से डिवाइड करना होगा तो आएगा 1.2। दोनों नंबर को जोड़ दें, आया 3। तो यह 3 मिलीग्राम प्रत्येक रात आपकी चर्बी को जला देगी। इसका गुणांक ध्वनि की विधिक शक्ति यही है। आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपकी चर्बी को कैसे खत्म कर रही है, कैसे जला रही है। इस ध्वनि को अच्छी तरह से पता है कि आपके शरीर के चर्बी को कितना नष्ट करना है। 108 का जिक्र कोई भी धर्म नहीं करता और ना ही 108 के बारे में कोई ईश्वर उल्लेख करता है। 108 का संबंध सूर्य चंद्रमा, ये हमारी प्लानेट और सभी जीव जंतु और मनुष्य का शरीर इसी 108 से ही निर्मित हुए हैं। क्या आपको विश्वास नहीं है? ध्वनि भी अदृश्य तरीके से सीधा और उल्टा 108 बार स्पाइरल करती है। 108 ध्वनि का कोड ऑफ की है। जब देवी देवताओं को अपनी उम्र बढ़ानी होती है तो 108 बार उन्हें नृत्य करना पड़ता है। हमारी सांस की लंबाई और आत्मा का लेयर भी 108 ही है। 27 तारा मंडलों में 4 दिशा हैं। 27 को 4 से गुना करोगे तो 108 ही आएगा। प्रत्येक ध्वनि अपने आप को बार बार 108 बार मोड़ती है और बैंड करती है। चंद्रमा का डार्क साइड, अंधेरे का व्यास भी 108 के अनुपात में ही है। ध्वनि का सही मेल शरीर के साथ चुंबकीय गुणांक भेद है। शरीर और ध्वनि एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं, पर ध्वनि की इबादत और पूजा कहीं भी नहीं होती है। हिंदू धर्म में थोड़ी बहुत 108 की मान्यता है,
जिसे ईश्वर के अधीन रखा गया है। अरबी में जब आप अल्लाह लिखेंगे तो वो 108 ही है, एक के पीछे 0 है और उसके पीछे 8 है। जाकर आप ध्यान से देखिए, 108 कॉलोनियों से निकलकर आया था बीजान्तीन, तो यहूदियों की उत्पत्ति भी 108 से ही है। हिंदू धर्म के भगवान शिव शंकर ये भी 108 मुद्राओं में नृत्य किया करते हैं। सूर्य का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर के 108 गुना है। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य के डायमीटर में ऐसी पृथ्वी 108 क्रमबद्ध तरीके से सजाई जा सकती है। लिप वर्ष 366 दिनों का होता है। 3 को 6 से गुना करें 18 होगा, फिर 18 को 6 से गुना करें 108 ही आएगा। कोई भी प्राणी और जीव जंतु कभी नहीं मरता है, लेकिन 108 दिनों बाद मिट्टी जीव जंतु को खा जाती है और इंसान 108 दिनों के लिए गहरी नींद में जीवन में एक बार सोता है। इससे पहले ही लोग उसे दफन या फिर जला दिया करते हैं। 108 दिनों की गहरी नींद से इंसान को फिर से उठाना कैसे है, इसकी 7 कलाएं भी हैं जो इंसान को पता नहीं है। अब तक मेरी बातों से आप समझ गए होंगे कि हर चीज के अंदर ध्वनि होती है। ध्वनि के बिना कोई भी वस्तु, कोई भी ठोस और तरल पदार्थ, गैस और पदार्थ नहीं बन सकता। मैंने यह साबित कर दिया है। लोहा लोहे को नहीं काटता है। लोहा के अंदर जो छुपी ध्वनि होती है, लोहे को वो काटा करती है। लोहा लोहे को काटता है। पहले के लोग ऐसा कहते थे, लेकिन आज पानी से लोहा को काटा जा रहा है। ध्वनि ही पानी में छिपी है, तो उसे पानी नहीं काट रहा है, बल्कि ध्वनि ही उसे काट रही है। यह लोहे के अंदर छिपी ध्वनि ही है जो लोहे को काटती है। लेकिन लोग समझते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। लोहे को पानी काटे या लोहे को लोहा, पर लोहे की कोई भूमिका नहीं होती। सारा कमाल ध्वनि का ही है। एक बार एक लड़के ने अपने दोस्त को उसकी माँ बहन का लगाकर बुरा गाली बका और उसका दोस्त घर जाकर चाकू निकाल कर लाया और अपने दोस्त की गला रेत दिया। तो यह क्या था? हत्या ध्वनि ने ही करवा दिया। गाली क्या था? एक ध्वनि ही तो थी जो मुंह से निकल कर आई थी। इस वायुमंडल में कुल 108 प्रकार की ही ध्वनियां हैं, जिसमें से कुछ के नाम क्रूशियल, मोनांग, इड्डू, लिथोमा, सेस्ट्रस, इरेजर्रा इत्यादि। सेस्ट्रस का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। कई ध्वनियों में एक ध्वनि ऐसी भी है जो इंसान के सभी बीमारियों को, हर रोग को ठीक कर देती है। पर वह कौन सी ध्वनि है और कैसे उत्पन्न होगी, ये बात किसी को मालूम नहीं है। पेड़ और कई फूलों के बारे इंसान जान चुका है, तो उसको अपने उपयोग में लेता है। जैसे नीम के पेड़ की पत्तियों को एंटीबैक्टीरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो गेंदा के फूल से कान के दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार एक ऐसी ध्वनि भी है जिसका नाम शीशीनेरा है। यह शरीर की चर्बी को शरीर में ही नष्ट कर देती है। लेकिन नीम के पत्तों को लिक्विड फॉर्म में शरीर से संपर्क करवाना पड़ता है, तो इसे भी शरीर से संपर्क करवाना पड़ता है। पर सिसिनेरा साउंड आपके शरीर की सुगंध से आपके शरीर के अंदर आपके नर्भनाल से प्रवेश करती है और आपकी श्वास से भी प्रवेश करती है। वो भी तब जब आप गहरी नींद में रहेंगे। जो इंसान जाग रहा है उसके शरीर पर इसका प्रभाव शून्य रहता है। मोटापा होना उसे आपने खुद ही अपने शरीर में गलत खान पान से आपने शरीर में अर्जित कर लिया है। चर्बी यह शरीर के लिए अनावश्यक चीज है, जिसे खत्म करने के लिए आप मेडिसिन खाते हैं। यह तो शरीर पर एक प्रकार का अत्याचार है। जिम जाने से आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन अर्जित करने पड़ते हैं। बेवजह आपने अपने हार्ट को मुसीबत में डाल दिया है। इसलिए कई युवा जिम के कारण हार्ट फेल हो जाने से मर चुके हैं। इंसान का शरीर नेचुरल है, तो इसे कोई दिक्कत प्रॉब्लम होने से इसका रख रखाव भी नेचुरल तरीके से ही करना चाहिए। सुबह में दौड़ लगाना यह नेचुरल काम है, इसे पशु पंछी भी करते हैं।
लेकिन कोई भी पंछी और जानवर जिम कभी भी नहीं जाएगा। शिशिनेरा साउंड चर्बी को कैसे पिघलाती है? तो आइए इसे जानते हैं। नींद से सो जाने के बाद यह आपके शरीर में एक प्रकार का तरल स्राव उत्पन्न करती है, जो द्रव्य स्राव किसी अन्य व्यक्ति से मेल नहीं खाता। जैसे हमारी अंगुलियों की रेखाएं किसी दूसरे व्यक्ति से मेल नहीं खाती, वह द्रव्य सबसे पहले शरीर के मन की शुद्धि का कारण बनता है। इसके बाद वह शरीर के अन्य विकारों, पेट की अतिरिक्त चर्बी और अन्य चर्बी से संबंधित अज्ञात रोगों को नष्ट करने और शरीर के अन्य अंगों की चर्बी को पिघलाने का काम पूरी तरह से करती है। शिशिनेरा जिस तरल स्राव को छोड़ती है वो सभी औषधियों से लाखों गुना अधिक गुणकारी और बेहतर है। वही तरल स्राव आंतरिक चर्बी और अन्य विकारों को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक अनमोल औषधि है जिसे मनुष्य पैदा नहीं कर सकता। जलती हुई आग की चिंगारियों में विचित्र प्रकाश को प्रवेश कराया गया था। लहराते हुए लपटों से फिर एक ध्वनि निकली जिसका नाम रखा गया शिशिनेरा। उस असली उत्पन्न ध्वनि की आवाज आप वेबसाइट पर जाकर ध्यान से सुनिए। शरीर का हार्मोन, पसीना, भोजन, शरीर में रोग या कीटाणुओं की उपस्थिति में शरीर की गंध के मुख्य स्रोत हैं। इस ध्वनि का संबंध सीधे तौर पर श्वास, नाभि नली और शरीर के गंध के साथ है। दान, धर्म, व्रत, अनुष्ठान, विश्वास, जादू, मंत्र, ईश्वरीय शक्ति इस ध्वनि को प्रभावित नहीं कर सकती। इन सभी चीजों से यह शिशिनेरा अछूती है। दुनिया की कोई भी विचित्र शक्ति इसके कार्य को बाधित करे, यह असंभव है। इस ध्वनि का अंश शरीर का एक गुण है और शुद्ध बल विचार चाहत से अटैच किए जाने पर त्वरण दिल की गति की स्थिति में परिवर्तन के प्रतिरोधक का माप है। इसलिए वस्तु का द्रव्यमान अन्य पिंडों के प्रति उसके गुरुत्वाकर्षण आकर्षण की शक्ति को निर्धारित करता है और यह ध्वनि शरीर की इच्छा को गुरुत्वाकर्षण आकर्षण की शक्ति के साथ अछूता होकर निर्धारित करती है। भौतिकी में द्रव्यमान वजन के समान नहीं है। भले ही द्रव्यमान का ज्ञात द्रव्यमान के साथ सीधे तुलना करने के बजाय स्प्रिंग स्केल का उपयोग करके सामग्री के वजन की गणना करके निर्धारित किया जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन उसके कम गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान भी उतना ही होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वजन एक बल है, जबकि द्रव्यमान एक गुण है जो गुरुत्वाकर्षण के साथ उस बल की ताकत को परिभाषित करता है। इसलिए प्रत्येक श्वास पर इच्छा और प्राप्ति वजन का बल है, तो इच्छा का द्रव्यमान निंद होगा। इंसान जब गहरी नींद से सो जाएगा तभी रोग नष्ट किए जाएंगे। यह शरीर और प्रकृति का प्रावधान है। इसलिए डॉक्टर नींद का टैबलेट दिया करते हैं। प्रकृति के भीतर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का झूठा दावा पेश करेगा और दूसरों के बहुमूल्य समय को नष्ट करेगा। तो एक ध्वनि है जिसका नाम है नूर चेहड्रा। वह उसके शरीर में मौत से पहले उसके शरीर के लिए दर्द का कारण उत्पन्न करती है और वह व्यक्ति दर्द से तड़प तड़प कर मरता है और मरेगा। जैसे गौतम बुद्ध, इनकी मौत भी साधारण नहीं थी। पूरे इतिहास को उठाकर देखिए, जितने भी धार्मिक महान और पवित्र लोग अपने आप को बेहतर घोषित किया और सीधे साधे अबोध व्यक्तियों को अपने से कम वजन के तुल्य घोषित किया, उनकी मौत दर्द के कारण ही हुई थी, उनकी हत्या से पहले। इन बातों को भौतिकी में बुद्धि से समझना एक जटिल कार्य है, फिर भी कुछ हद तक समझा जा सकता है। किसी वस्तु को हवा में लंबवत उछाले जाने और फिर उसे गिरते हुए देखने के बारे में सोचिए। वस्तु की अपनी कोई इच्छा और वजन नहीं होती है। वजन को अंतरिक्ष महत्व नहीं देता। ये एक आयामी गति के कारण ठोस उदाहरण है। वस्तुओं की गति का मूल्यांकन करते समय नजर रखने वजन की तय दूरी की लंबाई किसी निश्चित समय अंतराल में गतिमान में वजन की वास्तविक दूरी का द्रव्यमान और किसी भी साउंड का द्रव्यमान एक ही है। ट्रिनिट्स का अर्थ पहला, आपका वजन कितना है। आपके शरीर की तात्कालिक सुगंध क्या है। तीसरा, आपकी लंबाई क्या है।
ये तीनों ट्रिनेट्स कहलाते हैं। इस शिशिनेरा ध्वनि का वेव का आकार एक्स के जैसा है। ध्वनि के वेव के गणितीय समीकरण के साथ ट्रिनिटी का गणितीय समीकरण के साथ निषेचन कराए जाने के बाद ऐसी स्थिति में आपके शरीर के सारे ट्रिनेट्स की एक हुबहू कॉपी यह ध्वनि बनाती है, जो आपकी नाभि से प्रवेश करके श्वास से होते हुए एक नई एनर्जी और तरल शरीर में छोड़ देती है। ऐसा होने से वह तरल स्राव आपके मानसिक विचार और खाने पीने की इच्छा की रुचि के मुताबिक यह तय करती है कि प्रत्येक रात कितनी चर्बी बढ़ रही है, जिसे यह ध्वनि की गर्म ऊर्जा उसे अवशोषित कर लेती है। आपके शारीरिक हड्डियों की आवश्यकतानुसार यह तय करती है कि इस शरीर में कितना वजन की जरूरत है, और यह काम स्राव तरल से उत्पन्न हुई ऊर्जा माइक्रोसेकंड के 108वें भाग से तय करती है। तो अब आप जान चुके हैं कि यह ध्वनि साउंड कैसे चर्बी को कम करती है। यह कितना अद्भुत है। विश्व में जितने भी देश उन्नत हुए हैं, सबका मास्टर माइंड भारत ही है। 0 से लेकर 9 तक की गिनती भारत के आर्यभट्ट की ही देन है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं, श्रीनिवास रामानुजन का अपना सिद्धांत था, जिसका गलत इस्तेमाल हिरोशिमा पर रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था। लेकिन शिशिनेरा साउंड, इसकी उत्पत्ति भी भारत में ही हुई है। यह भारत की प्रॉपर्टी है, जो पूरे विश्व के लोगों के लिए यह मुफ्त है। इसका कोई भी दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। अंतरिक्ष की कुछ मुख्य घटनाएं, एक समूह में 5, दूसरे समूह में 7 और तीसरे समूह में 12 डांसिंग लाइट हमारे वायुमंडल में आती है और जंगलों में उतरकर पेड़ पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उनका निषेचन करके गायब हो जाते हैं। आदमी यह ना समझे कि पेड़ पौधे सूर्य से जीवित रहते हैं। जो 5 वाली समूह की डांसिंग लाइट है, वह उतरकर जानवरों के पास अपनी कलाएं प्रदर्शित करती है, और इनमें से कुछ इंसान के कनेक्ट में भी आकर बहुत अत्यधिक ज्ञान प्रवाहित करती है और फिर गायब हो जाती है। इन विचित्र लाइट से कई प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती है। कई विचित्र में से एक लाइट आग की लौ के संपर्क में आने से कभी कभी जंगलों में विचित्र ध्वनि प्रज्वलित हो उठती है। यह सभी सजीव और निर्जीव के कारणों को निर्मित करने वाली एक ध्वनि है। इनमें से कुछ बीमारियों का अंत करती है। 90% मौत रोग के कारण होती है। संगीत के 7 सुर होते हैं, जिनके नाम षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद है। साधारण बोलचाल में इन्हें सारे ग म प ध नि सा कहते हैं कि ये ध्वनियां सबके लिए सिद्ध चक्र है। लेकिन आप ये समझ लें कि इस शिशिनेरा ध्वनि का शास्त्रीय संगीत ध्वनि से किसी भी प्रकार का कोई नाता संबंध नहीं है। शास्त्रीय संगीत हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगों का प्रतीक है और इसके प्रभाव से हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन होते हैं। सभी ध्वनि और तरंग बहुत शक्तिशाली होते हैं। दोनों ही मानव शरीर को बदलने में पूरी तरह सक्षम हैं। इस ध्वनि संगीत को आप डाउनलोड करके या किसी भी डिवाइस में ट्रांसफर करके नहीं सुन सकते, क्योंकि अलग अलग डिवाइस और मोबाइल डिवाइस में इस ओरिजिनल ध्वनि की गति और आवृत्ति में थोड़ा अंतर आ जाएगा। तो इस वेबसाइट पर सही पैरामीटर सेट है, यहाँ ही सुने। इस संगीत ध्वनि में शामिल ध्वनियाँ सुनने या सुनाने के लिए नहीं है। शिशिनेरा ध्वनि का शरीर की छिद्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सक्रियण प्रभाव किसी भी शरीर पर शून्य रहता है। इसके प्रभाव का उपयोग करने के लिए शरीर की लंबाई कितनी है और आपके शरीर की सुगंध क्या है। शिशिनेरा ध्वनि जब तक इन 3 चीज लंबाई, वजन, सुगंध से परिचित नहीं हो जाती, फिर शरीर की संरचना में खाने की रुचि, फूड से आपके शरीर का तत्काल सुगंध अभी क्या है, आपकी ऊंचाई और वजन के आधार पर एक ठोस गणितीय, जो एक गणितीय सिस्टमैटिक पेचीदा क्रिया समीकरण पर आधारित होती है। स्वर्णिम अनुपात गणित के पैरामीटर समीकरण के आधार पर निषेचन के बाद कोड स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जिसे करना होता है।
उस कोड पर ही यह तय होता है और यह पता चलता है कि उस व्यक्ति को अपने शरीर के अनुसार इस ध्वनि संगीत को सुनने की समय अवधि क्या है और कितनी बार सुनना है। शिशिनेरा यह ध्वनि संगीत गहरी नींद से सो जाने के बाद कार्य करती है। इसे सोने से पहले बजाकर छोड़ना होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर FBI हत्यारे को पकड़ने के लिए कुत्ते का उपयोग करती है। कुत्ते शरीर की सुगंध से हत्यारे को पकड़ने के बाद कुत्ता हत्यारे को काटना शुरू कर देता है, यानी कुत्ता अपना काम करता है। ठीक इसी प्रकार शिशिनेरा यह ध्वनि और संगीत आपके शरीर की सुगंध को सीधे तब तक नहीं अवशोषित कर सकती जब तक कि आपके शरीर की ऊंचाई और तात्कालिक कौन सा ज्यादा रुचि फूड खाने से किस प्रकार की सुगंध आपका शरीर प्रवाहित कर रहा है, इसका डेटा चाहिए होता है, और वजन को नहीं जान ले तब तक यह गणितीय रूप से समय रेखा के भीतर शून्य रहेगी और शरीर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालती है। ओरिजिनल ध्वनि को संगीत में समावेश किया गया है। सुनने के समय आंकड़ों को निकालना इतने कीमती समय आपको आपके लिए आई सिग्नेचर के द्वारा समर्पित किया जाएगा। इन सारे आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए सारे डेटा को कलेक्ट करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। आपके मोटापे को कम करने की सफलता के लिए कार्यकलाप मेंटेनेंस प्रयोग कीमती समय देने के बदले में कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है, जो भारत के लिए सिर्फ 108 रुपए बनते हैं और पूरी दुनिया के लिए $100 है। आपने अनावश्यक चीजों पर बहुत सारा पैसा बर्बाद किया होगा। क्या आप प्राकृतिक रूप से आप अपने मोटापे से छुटकारा पाने के लिए महज एक छोटा सा योगदान देंगे और आपको अपना पुराना शरीर फिर से वापस पाने के लिए यहाँ सफलता मिलेगी? निर्भर करता है कि आप अपने जीवन के लिए क्या कर सकते हैं। आपके संगीत सुनने का समय क्या होगा? शरीर की सुगंध क्या है? इसलिए कि इंसान का शरीर की सुगंध एक जैसा नहीं रहती, यह खान पान के आधार पर बदलते रहती है। तत्कालिक आहार के बारे में जानकारी आगे कैसे इस ध्वनि को सुनना है, क्या करना है। आपके ईमेल पर सारी जानकारी 3 दिनों बाद भेज दी जाएगी। जब आपने कार्यशील रखरखाव कंट्रीब्यूशन भेजा है तब नीचे निकाय का परिदृश्य को ठीक से भरें। गूगल पर टाइप करें isignature.com। उसके बाद आप इस इंटरफेस पर पहुंचेंगे। इसे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए, फिर यहाँ क्लिक करें। उसके बाद आप इस इंटरफेस पर पहुंचेंगे, फिर यह दूसरे बॉक्स पर क्लिक करें। उसके बाद फिर आप यहाँ पहुंचेंगे, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। यहाँ पर ओरिजिनल ध्वनि है जिसे आप सुन सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल करके और नीचे आएं, यहाँ क्लिक करें, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। यहाँ अपना नाम, एड्रेस, अपनी लंबाई, अपना वजन फुल फिल करने के बाद यहाँ और 108 रुपए का योगदान करें। उसके बाद सबमिट कर दें। ध्वनि का समय काल और कितनी बार सुनना है, इसे फुलफिल करने के 3 दिन बाद आपके ईमेल पर सारे जरूरी डिटेल्स भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।